तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। जब अलजेब्रा का बात होता है तब हम लोग प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और कुछ कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन को देखते हैं। तो यहाँ पर हमको जो थ्योरम है कुछ इस प्रकार से है, इसका स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से है कि इफ़ द रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एंड जी डिफाइंड ऑन आई। देखिए यहाँ पर हमको कोई दो रियल वैल्यूड फंक्शन, एक रियल वैल्यूड फंक्शन एफ दिया है और एक जी दिया है, जो हमारे डिफाइंड है कहाँ पर, कोई इंटरवल आई पर डिफाइंड है। आर कंटिन्यूअस एट ए बिलोंग्स टू आई, और यह कह रहा है जो हमारा फंक्शन एफ है और जी है वह ए पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। देन सो आर, हमको यहाँ पर क्या करना है, दिखाना है कि एफ प्लस जी भी हमारा कंटिन्यूअस है, एफ माइनस जी भी हमारा कंटिन्यूअस है, सी इंटू एफ, सी बिलोंग्स टू आर यानी सी एफ भी हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है, एफ डॉट जी यानी एफ इंटू जी भी हमारा कंटिन्यूअस है, एफ अपॉन जी प्रोवाइडेड जी ए नॉट इक्वल्स टू जीरो यानी जी एफ अपॉन जी भी हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है। यानी इस चीज़ को हमको दिखाना है। देखिए मैं यहाँ पर आपको एक नोट बता देता हूँ जो मैंने आपको पहले भी बताया है, आपको इस पर उतना ध्यान नहीं देना, केवल आपको इस पर इसको लिखना नहीं है, आपको इस चीज़ को आपको लिखना नहीं है। मैंने आपको बताया है कि मान लीजिए कोई आपका एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, जो आपका कोई एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है जो एफ ऑफ ए दे रहा है। कब दे रहा है, एज एक्स टेंस टू ए, यानी कोई एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है जो एक्स टेंस टू ए पर एफ ऑफ ए पर टेंड कर रहा है। तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ ए, हम लोग इसको लिखते हैं। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। और एक चीज़ देखिए, कंटिन्यूअस फंक्शन जो हमारा होता है, मैंने आपको बताया है कंटिन्यूअस फंक्शन इन ए पॉइंट। मैंने आपको क्या बताया था, जैसे मान लीजिए आपका एक ग्राफ है, ये मान लीजिए कोई भी आपका एक ग्राफ है, जैसे आपका यहाँ पे एक पॉइंट ए हो गया, इधर हमारा होता है ए माइनस एच और इधर हमारा होता है ए प्लस एच। इसको हम लोग बोलते हैं एल एच एल, इसको हम लोग बोलते हैं आर एच एल। और देखिए ये जो पॉइंट ए है, हम लोग जिस पॉइंट पर चेक करते हैं, कंटिन्यूटी हो गया या लिमिट हो गया, जिस पॉइंट पर चेक करेंगे वह हमारा इस पॉइंट रहा। अगर हमारा एल एच एल इक्वल टू आर एच एल और जिस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू अगर तीनों इक्वल होता है, तब हम लोग क्या बोलते हैं कि एफ ऑफ एक्स हमारा हो गया कंटिन्यूअस, सीटीएस मतलब कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर ए, ये हम जानते हैं। और इसको हम लोग लिखते किस प्रकार से हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स। देख लीजिए एक चीज़ ध्यान से, यहाँ पर एक्स टेंस टू ए लिखा है, यहाँ पर हमारा एफ ऑफ एक्स है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स के जगह पे यहाँ पर ए आ जाता है कुछ इस प्रकार से। तो ये रहता है, ये होता है हमारा कंटिन्यूअस। बात समझिए। तो ये चीज़ को आपको लिखना नहीं है, केवल मैंने आपको समझाया, इस चीज़ को आपको लिखना नहीं है। मैंने आपको पहले भी इस चीज़ को बताया हुआ है, इसलिए मैंने इस चीज़ को थोड़ा सा रिकॉल कर दिया। ये आपको लिखना नहीं है, ये हमने रफ वर्क किया, रफ वर्क, ये आपको लिखना नहीं है, ठीक है। मैंने आपको केवल समझाया। चलिए अब हम लोग थ्योरम्स को स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सारे थ्योरम्स को प्रूव करेंगे। सबसे फर्स्ट हम दिखाते हैं कि एफ प्लस जी भी हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है, क्योंकि फर्स्ट में हमारा क्या है एफ प्लस जी, फिर एफ माइनस जी पर चलेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपको क्या गिवन है कि सिंस एफ और जी हमारा कंटिन्यूअस है एट ए पर, सिंस एफ एंड जी आर कंटिन्यूअस, सीटीएस मतलब कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस एट ए। बात समझ रहे हैं, एफ और जी हमारे क्या है, ए पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, तो इसीलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स। अब जैसे यहाँ पर एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पर एक्स टेंस टू ए पर कंटिन्यूअस हो रहा है, तो यहाँ पर एक्स को रिप्लेस करके हम लोग क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। उसी तरह जी भी हमारा ए पर कंटिन्यूअस है, तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। यहाँ पर एक्स टेंस टू ए है, इन एक्स को रिप्लेस करके ए पुट करेंगे, यानी जी ए हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। और इसको हमने मान लिया, ये दोनों को मतलब इसको भी और इसको भी, दोनों को मिला के हम लोग ने इसको क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, ठीक है। अब हमको क्या शो करना है कि वी हैव टू शो दैट हमको क्या यहाँ पर शो करना है कि एफ प्लस जी इज अल्सो कंटिन्यूअस एट ए, यानी जो एफ प्लस जी है वह भी कंटिन्यूअस होना चाहिए ए पर। ये चीज़ हमको दिखाना है। दैट इज हम इसको क्या बोलेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू ए, यानी हमने एफ प्लस जी, कोई बाहर में एक हमने एक्स ले लिया, तो यहाँ पर एक्स को रिप्लेस करके हम लोग क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, यानी एफ प्लस जी यहाँ पर ए, यानी इस प्रकार का आना चाहिए। क्योंकि देखिए जब इस चीज़ को देखा जाए, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स बराबर क्या हो रहा है, एफ ऑफ ए, यानी एक्स को रिप्लेस करके हम यहाँ पर ए लिख रहे हैं, तो उस तरह यहाँ पर
एफ प्लस जी, एक्स को कंटिन्यूस होने के लिए एफ प्लस जी, और यहाँ पर बाहर में एक्स रहेगा क्योंकि एफ प्लस जी को हमने पूरा एक फंक्शन माना, एक ही फंक्शन माना इसको, ठीक है। एफ प्लस जी को हमने कोई एक फंक्शन माना, यहाँ पर बाहर में एक्स रखा। अब एक्स टेंस टू ए पर, यानी ए पर हमारे क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर एक्स को रिप्लेस करके क्या लाया, ए लाया। और इस चीज़ को हम लोग ले आते हैं तो हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ प्लस जी एक्स, इस प्रकार से है। लिमिट एक्स टेंस टू ए, इसको हम लिख सकते हैं एफ इंटू एक्स, तो एफ ऑफ एक्स प्लस जी इंटू एक्स, तो जी ऑफ एक्स। और देखिए मैंने आपको एलजेब्रा ऑफ लिमिट पढ़ाया है, एलजेब्रा ऑफ लिमिट में मैंने बताया था ये एडिशन वाला कंडीशन, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स, इस प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब देखिए लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स क्या हो रहा है, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए, यहाँ पर लिखेंगे एफ ऑफ ए प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, जी ऑफ ए। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर भी ए मिल रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर यूजिंग वन लिख देते हैं, यूजिंग वन बाय एलजेब्रा ऑफ लिमिट। मैंने आपको एलजेब्रा ऑफ लिमिट में इस चीज़ को सिखाया था, वहाँ से हमने इसको किया और यहाँ पर यूजिंग वन किया, तो एफ ऑफ ए आया प्लस जी ऑफ ए आया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ प्लस जी, बाहर में हमने ए कॉमन लिया, ठीक है। यानी एफ ऑफ प्लस जी एक्स जो हुआ, एफ ऑफ प्लस जी ए आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा एफ ऑफ प्लस जी है वह हमारा ए पॉइंट पर कंटिन्यूस हो गया। यानी देखिए यहाँ पर क्या आया, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ प्लस जी, बाहर में आपका एक्स है, बराबर आ गया एफ प्लस जी, एक्स को रिप्लेस करके यहाँ पर क्या आ गया, ए आ गया। दिस इंप्लाइज क्या कर रहा है कि एफ प्लस जी इज कंटिन्यूस एट एक्स बराबर ए, बात समझ रहे हैं। तो यानी एफ प्लस जी हमारा क्या हो गया, एक्स बराबर ए पे कंटिन्यूस हो गया। देखिए बिल्कुल सिंपल है, एफ प्लस जी को हमने दिखा दिया। अब चलिए हम लोग दिखाते हैं एफ माइनस जी को, ठीक है, फिर हम लोग आगे का सारा काम करते हैं। एफ प्लस जी तो दिखा दिए, अब हम लोग किसको दिखाएंगे, दूसरा कंडीशन किसको दिखाएंगे, एफ माइनस जी को, एफ माइनस जी। बिल्कुल सिंपल है, वैसे ही करना है। चलिए अब मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ माइनस जी, यहाँ पर हम लोग एक्स लेंगे तो यहाँ पर क्या लाना होगा, एफ माइनस जी, और ये जो एक्स को रिप्लेस करके यहाँ पर ए, ये चीज़ हमको लाना है, ये चीज़ हम ले आएंगे तो हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर भी सिंपल है, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ माइनस जी, बाहर में हमने यहाँ पर x ले लिया, तो लिमिट x टेंस टू ए हमने रख दिया। अब f इंटू एक्स, तो f ऑफ x माइनस जी इंटू एक्स, तो g ऑफ x। यहाँ पर फिर से हम लोग क्या करेंगे, लिमिट का जो अलजेब्रा का जो प्रॉपर्टी था उसका यूज करेंगे, सब्ट्रैक्शन वाला। लिमिट x टेंस टू ए f ऑफ x माइनस लिमिट x टेंस टू ए g ऑफ x। यहाँ तक हो गया, कुछ नहीं किया मैंने, केवल और केवल लिमिट का जो प्रॉपर्टी है उसका हमने यूज किया, बाय अलजेब्रा ऑफ लिमिट। बात समझ रहे हैं, लिमिट का जो अलजेब्रा का जो कॉन्सेप्ट है उस चीज़ का हमने यूज किया। अब देखिए लिमिट एक्स टेंस टू एफ ऑफ एक्स हमको मिला एफ ऑफ ए माइनस, यहाँ से मिला हमको जी ऑफ ए बाय वन से हमको मिला। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए कॉमन मिला, तो एफ माइनस जी हमने यहाँ रख दिया और ए बाहर में कॉमन ले लिया। तो यहाँ से हमको क्या मिला, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ माइनस जी एक्स बराबर एफ माइनस जी। देखिए क्या होना चाहिए, एक्स को रिप्लेस करके ए आना चाहिए, यहाँ पर ए आ गया है, तो 10 क्या बोल सकते हैं कि एफ माइनस जी इज कंटिन्यूस एट एक्स बराबर ए, यानी ये भी हमारा कंटिन्यूस हो गया। ठीक है, अब चलिए थर्ड देख लेते हैं। थर्ड में हमको क्या करना है, थर्ड में हमको दिखाना है सी एफ वाला। ठीक है, तो चलिए सी एफ दिखा देते हैं। थर्ड कंडीशन क्या है हमारा, सी एफ को कंटिन्यूस दिखाना है, यानी लिमिट एक्स टेंस टू ए सी एफ के यहाँ पर हम एक्स मान लेते हैं तो हमको दिखाना पड़ेगा सी एफ ए, ये चीज़ हमको दिखाना पड़ेगा क्योंकि एक्स को रिप्लेस करके हमको ए लाना है, बस यही हमारा फंडा है। तो चलिए करते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए सी एफ एक्स। यहाँ पर हम लोग अलजेब्रा ऑफ लिमिट जो पढ़े थे उसका यूज करेंगे, तो सी बाहर में आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स। ठीक है, यानी एक स्टेप अगर आप बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं यहाँ से। देखिए चलिए मैं बढ़ा के लिख देता हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू ए लिख देते हैं। ठीक है, सी इंटू एफ ऑफ एक्स, तो सी एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर जो हमने लिमिट का जो अलजेब्रा का जो प्रॉपर्टी पढ़ा था उसका सी को हम लोग बाहर में लिख देते हैं, लिमिट, क्योंकि सी कॉन्स्टेंट है, क्योंकि सी का सी बिलोंग्स टू आर है, एक कॉन्स्टेंट है। तो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स हमने यहाँ पर रख दिया बाय अलजेब्रा ऑफ लिमिट।
अलजेब्रा ऑफ लिमिट में मैंने ये सब आपको प्रूफ भी करके दिखाया है। तो सी, अब इक्वेशन 1 का यूज करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा आपका, एफ ऑफ ए हो जाएगा बाय 1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सी एफ ए, लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो यही चीज़ तो हमको लाना था, यही चीज़ हमको लाना था। तो यहाँ पर लिख देंगे डायरेक्ट लिमिट एक्स टेंड्स टू ए सी एफ एक्स बराबर सी एफ ए। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि 10 सी एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर ए, यानी सी एफ भी हमारा क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। तो चलिए अब हम लोग थर्ड में चलते हैं। थर्ड में हमको दिखाना है एफ इंटू जी, ठीक है। थर्ड में हमको क्या दिखाना है, आप देखिए एफ इंटू जी, सॉरी थर्ड तो हमने दिखा दिया, फोर्थ चलेंगे एफ इंटू जी और एफ अपॉन जी दिखाना है फिफ्थ में। तो चलिए दिखाते हैं, फोर्थ दिखा लेते हैं, क्या है एफ इंटू जी। एफ इंटू जी को हमको क्या दिखाना है, कंटिन्यूअस दिखाना है। तो देखिए कुछ नहीं, सिंपल है, एफ इंटू जी, यहाँ पर हमने एक्स मान लिया, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए करेंगे तो क्या होना चाहिए, एफ जी, एक्स को रिप्लेस करके यहाँ पर ए आना चाहिए, बस यही चीज़ तो हमको दिखाना है। तो चलिए दिखाते हैं, सिंपल है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ जी एक्स, यहाँ पर अब घेर दीजिए इसको, एफ जी एक्स हो गया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, यहाँ से एफ इंटू एक्स तो एफ ऑफ एक्स इंटू जी इंटू एक्स तो जी ऑफ एक्स, और जो अलजेब्रा ऑफ लिमिट हम लोगों ने पढ़ा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स, ये कहाँ से आया, बाय अलजेब्रा ऑफ लिमिट, बात समझ रहे हैं। तो अब 1 से हम लोग लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए हो जाएगा इंटू यहाँ से जी ऑफ ए हो जाएगा। फिर से बाय अलजेब्रा ऑफ लिमिट करेंगे तो एफ जी यहाँ पर आपका ए आ जाएगा, बात समझ रहे हैं। तो यहाँ से हमको क्या मिला, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ जी एक्स, हमने इस प्रकार से लेके चला और हमको मिल गया एफ जी बाहर में ए, यही तो चीज़ हमको दिखाना है। तो हम बोल सकते हैं कि 10 एफ जी इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर ए, यानी एफ जी भी हमारा क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। अब हमारा लास्ट बाकी है फिफ्थ, एफ अपॉन जी। तो एफ अपॉन जी के लिए क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ अपॉन जी, यहाँ पर आपका एक्स आ जाएगा तो ये हो जाएगा एफ अपॉन जी, एक्स की जगह पे यहाँ पर ए आ जाएगा, बस इस चीज़ को दिखा देंगे तो फिफ्थ कंडीशन भी हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग फिफ्थ कंडीशन को सेटिस्फाई कराते हैं। और देखिए जो नीचे आपका है ना जी, यानी जी ऑफ ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, इसको भी आप याद रखिएगा, क्योंकि अगर नीचे जीरो हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ अपॉन जी एक्स है तो एफ अपॉन जी एक्स लिख दिया हमने। अब बाय प्रॉपर्टी ऑफ अलजेब्रा ऑफ लिमिट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, क्योंकि एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स हो गया, ठीक है। अब ये इनका भी है इनका भी है, तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स अपॉन लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स। और बाय 1 से हमको क्या मिला, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स के लिए मिला एफ ऑफ ए, और इसके मिला हमको जी ऑफ ए बाय 1। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एफ अपॉन जी रखेंगे, ए यहाँ पर है तो ए हमने यहाँ पर रख दिया, बात समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने कर दिया। तो यहाँ से देखिए हम क्या लेके चले थे कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ अपॉन जी एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ अपॉन जी एक्स लेके चला और क्या मिला, एफ अपॉन जी ए, हमको यही चीज़ दिखाना था। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि 10 एफ अपॉन जी इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर ए। तो इस प्रकार से हमने इस थ्योरम को दिखा दिया। अब चलिए अब हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ पर हमारा 5 रिजल्ट था और मैंने एक एक करके सारे रिजल्ट को प्रूव कर दिया। यहाँ पर हमारा 5 रिजल्ट है, ठीक है। देखिए कभी भी अगर आपका एफ और जी डिफाइंड हो कोई इंटरवल आई पर और यह कंटिन्यूअस हो किसी पॉइंट ए पर और ये ए पॉइंट आई का है, तब क्या होगा, एफ प्लस जी भी हमारा कंटिन्यूअस होगा ए पर, एफ माइनस जी भी कंटिन्यूअस होगा ए पर, सी इंटू एफ भी हमारा कंटिन्यूअस होगा ए पर, जहाँ सी हमारा कहाँ से है, आर से है। फोर्थ नंबर कर रहा है एफ इंटू जी भी हमारा कंटिन्यूस होगा। फिफ्थ नंबर एफ अपन जी भी हमारा कंटिन्यूस होगा, जहाँ जी ए यानी नीचे वाला जो है आपका वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर नीचे वाला जीरो हो जाएगा तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है।